इसमें भी संजीव जी आप ये देखिए कि इसमें भी सिर्फ उन्होंने टोपी पहनने से इनकार किया, बाकी अंगोछा वो दे रहे हैं, मौलवी साहब जो भी हैं वो अगर दे रहे हैं तो उनको उन्होंने सौहर्द स्वीकार किया। हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि उस वीडियो में वो उस गमछा को वो पहने हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने दोनों चीज लेने से मना कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये देखिए कि ये गमछा जो है अंगोछा ये अब वो ले रहे हैं, इसको लेने से मना नहीं किया। तो हर आदमी का ऐसा थोड़ी है कि कोई अगर मान लिया जाए टोपी पहन लेगा तभी वो मुस्लिम के प्रति बहुत ज्यादा मतलब मुस्लिमों के लिए होगा और मुस्लिमों के काम करेंगे तभी ऐसा हो सकता है, और अगर वो टोपी नहीं पहनते हैं तो इसका मतलब है कि उस समुदाय को वो बिल्कुल ही तिरस्कार कर रहे हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा था कि खान पान, पहनावा, रस्म रिवाज, कर्मकांड, ये व्यक्ति की निजी इच्छा है। लेकिन अगर टोपी मैंने नहीं पहना तो इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम है। एक कट्टर सनातनी भी समाज सेवा कर सकता है, राष्ट्र सेवा कर सकता है। मोदी जी को देखिए, क्या उन्होंने कोई भी योजना, कई बार उन्होंने टोपी नहीं पहनी, लेकिन क्या ओवैसी ने कभी तिलक लगा लिया? टोपी जो है रिलीजियस सिंबल है। जब आपने तिलक लगाने की चर्चा की तो इस पर आप देखिए कि निशिकांत दुबे ने सदन में कहा है, लोकसभा में कहा है कि कभी भी जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो ना तो तिलक लगाते हैं और ना मैं कभी टोपी पहनता हूं, लेकिन दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इससे सम्मान में कोई कमी तो नहीं हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि ओवैसी जो है वो बिल्कुल ही हिंदू विरोधी है और निशिकांत दुबे जो है वो मुस्लिम विरोधी हैं। नहीं, देखिए ये सब परसेप्शन बना, ये लेफ्ट गेम जो है, जो लेफ्टिस्ट ये तरह तरह की बातें करते हैं, आप आश्चर्य करेंगे कि चाइना में कोई मस्जिद नहीं बचा है और आप रिलीजन को प्रीच नहीं कर सकते। वहां तो मौलवियों को नचाया जाता है, मुसलमानों को नचाया जाता है मस्जिदों में, मस्जिदों को टॉयलेट में बदल दिया गया। और इतना ही नहीं, उनको हराम मीट खिलाया जाता है जबरदस्ती, बहुत जगह कंसंट्रेशन कैंप में डालते हैं। और जहां इस्लामिक शासन है वहां कम्युनिस्ट पार्टी अलाउड नहीं है। किसी गल्फ नेशन में है कम्युनिस्ट पार्टी? क्या पाकिस्तान में है कम्युनिस्ट पार्टी? क्या बांग्लादेश में है क्या कम्युनिस्ट पार्टी? तो ये देखिए, ये लेफ्ट प्लस कट्टर इस्लामिस्ट जो लोग हैं, मैं सब इस्लामिस्ट लोगों को नहीं कह रहा हूं, जो कट्टर हैं, उनका अलायंस केवल डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होता है, अमेरिका में होता है, ब्रिटेन में ये एक साथ आते हैं। लेकिन जहां इन दोनों की अपनी अपनी बहुमत है वहां एक दूसरे को मुंह नहीं मारने देते। जब ये लेफ्टिस्ट कहते हैं कि धर्म एक अफीम है, तो वो सारे धर्म अफीम है, तो चाहे टोपी पहनो चाहे तिलक लगाओ, सब अफीम है। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के जब वो ईश्वर को मानते ही नहीं है, किसी सुपर नेचुरल पावर को मानते ही नहीं है, तो फिर कोई किसी को भी माने ना माने उनको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, उनका ये है कि डिवाइड करो, लोगों को बांटो, विवादित मुद्दे उठाओ। और यही वजह है कि धीरे धीरे पॉलिटिकल लैंडस्केप से, भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप से एक तरह से वहां तक गायब हो चुका, विलुप्त पाए। ये बताइए संजीव जी कि इस पर कांग्रेस का बयान आ गया, लेकिन जो राजद मुख्य विपक्षी दल है वो क्यों बचती हुई नजर आ रही है? उनके नेता कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? उनके प्रवक्ता कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, इंतजार कीजिए, एक दो दिन में आएगा बयान। ऐसा नहीं कि बयान नहीं आएगा, बिल्कुल बयान आएगा, बिल्कुल बयान आएगा। लेकिन कांग्रेस की व्याकुलता समझ में आती है। अब बताइए, आज देखिए इकरा हसन का आज मैं देख रहा था संसद में, जो वुमेन रिजर्वेशन पे बोल रही थी, उन्होंने कहा ओबीसी महिला को रिजर्वेशन क्यों नहीं, लोकसभा में और विधानसभा में। एक बात बताइए, एक सामान्य से पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को, या जो वनडे की भी तैयारी कर रहा है, उसको भी पता है क्या ओबीसी पुरुषों को संसद या लोकसभा या विधानसभा में रिजर्वेशन है? केवल एससी और एसटी को रिजर्वेशन है लोकसभा, राज्यसभा में या विधानसभा में। कहां लिखा? जब ओबीसी पुरुष को रिजर्वेशन नहीं है तो ओबीसी मुस्लिम महिला के लिए रिजर्वेशन कैसे बनाया जा सकता है? बताइए, संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का प्रावधान नहीं है। और जो मुस्लिम भी शामिल है वो कहीं शैक्षणिक पिछड़ेपन की वजह से रिजर्वेशन मिल रहा है, कहीं आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से रिजर्वेशन मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए संजीव जी, हम आते हैं वापस उसी टोपी वाले मुद्दे पर, क्योंकि आज मेरा मुद्दा मुख्य रूप से टोपी पर ही फोकस है।
नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है, और नीतीश कुमार ने हाल ही में, मैं एक तस्वीर दिखाता हूं जिसमें कि नीतीश कुमार ने भी टोपी पहनने से इनकार कर दिया था, ये वो तस्वीर है। तो कई लोग कहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार तो पहले पहनते भी थे, बिल्कुल पहनते थे, इसमें कोई वो नहीं है, वो पहनते हैं, वो सभी धर्मों का सम्मान भी करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सम्राट चौधरी सभी धर्मों का सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार हो या निशांत कुमार हो, ये दोनों उसी, खास करके निशांत कुमार भी उसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे जिसको नीतीश कुमार चला रहे थे। लेकिन ये जब सीएम बने सम्राट चौधरी, तो इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के ही कदम पर वो चलेंगे, जो उनका किया हुआ है, जो उनका मॉडल है। क्या उस मॉडल में ये मॉडल नहीं है क्या? नहीं, मॉडल तो मान लीजिए 7/3 जो है या कृषि रोड मैप है, वो है मॉडल। टोपी पहनना नहीं पहनना ये तो व्यक्तिगत किसी की इच्छा है। दूसरी बात है कि अब कोई मुस्लिम नेता है, हम तभी उनको सेकुलर मानेंगे कि जब वो टीका लगाएं या वो जनेऊ पहनाए, उनको कोई जाके पंडित की आप जनेऊ पहनिए। तो ये सब रिलीजियस सिंबल्स हैं। वो मुस्लिम समाज का टोपी भी या हिंदू समाज का जनेऊ, टीका, चोटी, ये सब रिलीजियस सिंबल है। ये एक दूसरे पर लादने की बात केवल कम्युनिस्ट करते हैं और आजकल कांग्रेस ही करने लगे। मेरा मानना है कि एक मुस्लिम अपनी सारे रस्म रिवाज को निभाए, ये हमारे देश की खूबसूरती है, उनको पूरी आजादी होनी चाहिए अपने धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करने की। उसी तरह किसी हिंदू को भी अपनी तरह से जीने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन इसको मुद्दा कौन बनाता है? वही लेफ्ट लिबरल गैंग। और एक बात, इसका जो आप सिंबॉलिक देखिए, सिंबॉलिक ये है कि सम्राट चौधरी ने बता दिया है कि वो कोर आइडियोलॉजी जो आरएसएस की है उसको फॉलो करेंगे, तुष्टीकरण बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, कोई भी गैर कानूनी काम कर रहा है, कोई मजहबी एलिमेंट, और जो नेपाल बॉर्डर पे जो आईबी की रिपोर्ट है, जो नेपाल बॉर्डर पर जितने भी हैं बिहार में, और जितने भी अवैध धार्मिक इमारतें खड़ी की गई हैं, दीनी इमारतें खड़ी की गई हैं, और उसमें बहुत सारी आईबी की रिपोर्ट है, तो उन सब पर नकेल कसी जाएगी।